नमस्कार दोस्तों, स्कूल वाला टीच में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7A का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति और सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। दूसरे पार्ट में है BD बराबर AC। तीसरा पार्ट है हमारा कोण ABD बराबर कोण BAC। ये हमें सिद्ध करना है। जैसा कि इस सवाल में हमसे कहा गया है, पार्ट ए में त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। त्रिभुज ABD हमारा ये वाला है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। मतलब ये वाला त्रिभुज ABD और BAC, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाने हैं। चलिए, तो पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। दिया है हमें ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA। कोण DAB बराबर कोण CBA, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें बराबर दिया गया है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। सेकेंड पार्ट में BD बराबर AC। थर्ड में है कोण ABD बराबर कोण BAC। ये बात हमें सिद्ध करनी है। चलिए, उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में त्रिभुज ABD तथा BAC में हमारी AB भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो ये हमारी हो जाएगी उभयनिष्ठ। यहां लिखेंगे AB बराबर AB, उभयनिष्ठ। और AD बराबर BC, AD बराबर BC दिया है। कोण DAB बराबर कोण CBA, कोण DAB बराबर कोण CBA, ये दोनों हमें बराबर दिए गए हैं। अब इसमें देखो दो भुजाएं और एक कोण बराबर मिल रहा है। SAS सर्वांग समता से, ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC ये हमारे सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। अब जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो हमारी BD बराबर, जो हमारी BD भुजा है वो बराबर हो जाएगी AC के। ये हमें दिया गया है BD भुजा, BD बराबर हो जाएगी AC के। इसमें लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं।
अब जब ये हमारे सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर हो गई तो हमारे जो कोण सिद्ध करने के लिए दिए थे, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ये भी कैसे हो जाएंगे, ए बी डी ये वाला कोण और बराबर बी ए सी ये वाला कोण, ये भी कैसे हो जाएंगे बराबर। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए हैं तो ये कोण भी हमारे कैसे हो जाएंगे बराबर। कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, इसमें लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ये हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया, ये दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया, ये तीसरा पार्ट सिद्ध हो गया, लिखेंगे प्रूव्ड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। एक रेखाखंड AB पर, रेखाखंड हमारा AB दिया गया है, इस रेखाखंड पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड हैं। जो BC है वो AD के बराबर है, दो बराबर रेखाखंड हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसमें पूछा गया, सिद्ध करना है हमें कि जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, तो हमें सिद्ध करना है OA बराबर OB, ये बात हमें सिद्ध करनी है। दिया है रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दिया है रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड है, तो हमें जो दिया गया BC बराबर AD के है, क्या लिखेंगे AD बराबर BC दिया गया है। अब चूंकि ये लंब है, अब लंब रेखाखंड है तो CBO बराबर हो जाएगा हमारा DAO। कोण CBO बराबर कोण DAO बराबर 90 अंश। AOD तथा BOC में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, AOD तथा BOC में क्या करेंगे, जो हमें दिया है ये तो पहले लिख लेंगे, AD बराबर BC दिया है, कोण CBO बराबर कोण DAO, ये भी हमें दिया है। अब इसे देखो, AOD और BOC ये दोनों कोण हमारे कौन से कोण बन रहे, शीर्षाभिमुख, ये दोनों कोण हमारे बन रहे शीर्षाभिमुख, तो कोण AOD बराबर कोण BOC ये है हमारे शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमें दो कोण मिल गए, कोण CBO बराबर BAO तथा AOD बराबर BOC, ये दो कोण मिल गए और एक हमें भुजा मिल गई। तो हम अब इसमें लगाएंगे हम ASA सर्वांग समता से।
ए सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी। अब ये अगर सर्वांगसम हो गए तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी। ओ ए बराबर ओ बी। इसके सामने लिखेंगे सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। आगे लिखेंगे अतः जो सीधी रेखा है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। अतः CD रेखाखंड AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। प्रूव्ड।